हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वक्त हमारे साथ बसवा कल्याण से जेडीएस के नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो आने वाले 2023 के कर्नाटक असेंबली चुनाव में यहाँ पर बसवा कल्याण से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो आइए आज इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मनसूबाबंदी इनकी रहेगी। तो यसरब अली कादरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और इसी सवाल के साथ शुरू करूँगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर फिलहाल इलेक्शन लड़ा जाना है। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है बसवा कल्याण के अंदर एजुकेशन का है, फार्मर्स का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में कोई काम पूरे नहीं हो रहे फार्मर्स के। फिर वर्कर्स का बहुत बड़ा काम के बारे में जो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी 3 साल से हम देख रहे हैं फार्मर्स का तो जो है ये गवर्नमेंट कई वादे की। येडियुरप्पा जब सीएम थे, येडियुरप्पा साहब फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए क्या, वो जो फ्लावर्स जो लॉस हो गए थे कोरोना के टाइम पर, बारिश के टाइम पर, उन्होंने ये भी बोला था कि 1 हेक्टर को हम 25,000 रुपये फ्लावर्स को देंगे, वेजिटेबल्स को 10,000 रुपये देंगे, जिसका सोयाबीन लॉस हो गया उसको भी जो है हम क्रॉप लॉस देंगे। येडियुरप्पा साहब गए, उसके बाद में बोम्मैया साहब आई, सरकार चली, अभी 1.5-2 साल से चल रही है। अभी सरकार एंड होने को है 3-4 महीने में, अभी तक फार्मर का कोई भला नहीं हुआ। ना ही 3 साल से बसवा कल्याण के अंदर जो है कोई क्रॉप का इंश्योरेंस पास हुआ है। एजुकेशन के लिए देखिए, बच्चे कई रास्ते पर ठहरते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेन रोड से, उनका गांव 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है, वहाँ वो बच्चों को जाने के लिए आज भी क्या है मालूम है, सुविधा नहीं है। बच्चे आते हैं सुबह के टाइम पर, लेकिन बस जब 5 बजे 6 बजे जाकर छोड़ेगी, वो बच्चा अपने घर को कैसा जाएगा। बसवा कल्याण में वैसे ही हैं, कई मसले हैं। तो जी अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये तो आपने मुद्दे गिना दिए कि क्या किस किस सेक्टर में प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल आवाम को झेलनी पड़ रही हैं। 2021 के बाईपोल्स में शंडू सलगर को आवाम ने मौका दिया था, तो उनका जो ये जो टेनियर रहा है 1-2 साल भर का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितना कामयाब रहे अपने इस वक्त को इस्तेमाल करने में? This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. देखिए, ये 2021 का जो बाई इलेक्शन हुआ, सनू सलगर साहब को जो मौका मिला, मैं समझता हूँ कि ये जो काम आज हो रहे हैं या ये कर रहे हैं या इनको जो करना था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी जो काम है, जब बी नारायण साहब एमएलए थे और उस टाइम पर कुमार स्वामी साहब सीएम थे, वो टाइम कुमार स्वामी साहब का ही फंड जो बसवा कल्याण को आया है बी नारायण साहब के पीरियड में, आज भी वही फंड के काम कई चालू हैं, वही कंप्लीट नहीं हुए। बसवा कल्याण में बीजेपी गवर्नमेंट कितना फंड दिया अपना, जब से ये एमएलए बने क्या फंड लाए, इनकी गवर्नमेंट में ये अपनी तरफ से क्या काम स्टार्ट किए। आप देखिए, आज रोडों का मसला देखिए, नाले का देखिए, नालियों का देखिए, ड्रेनेज सिस्टम आज भी बसवा कल्याण का सही नहीं है। ये एमएलए बनने के बाद में बारिश देखी उन्होंने, बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया, छाती तक कंबर तक लोगों के घरों में पानी था। बसवा कल्याण में इस सब में बड़ा मसला है पानी घुसने के घरों में, ये तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है। रोड्स बनाए, रोड्स बराबर नहीं हैं। आज जहाँ पर ये रोड बना रहे हैं, तुम जाकर देखो, ऐसा हाथ से पकड़ कर उठाए तो रोड उखड़ रही है। डेवलपमेंट होना, नया होना, ऐसा चीज़ होना बसवा कल्याण के अंदर, अगर आप एक बार करेंगे तो कम से कम उसको 15-20 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना। वर्क ऐसा होना, ऐसा वर्क करेंगे तो हमारा बसवा कल्याण आगे बढ़ेगा, बसवा कल्याण तरक्की में आएगा, बसवा कल्याण के लोग भी आगे बढ़ेंगे। जी, पिछला जो आपने चुनाव लड़ा था उसका अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से अवाम ने आपको मौका नहीं दिया, जिसके लिए इस बार सुधार लाया जाएगा और उन चीज़ों पर काम किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो क्या है मालूम है, आज के इलेक्शन में आपको बोल रहा हूँ, बहुत से आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, कई मसले हैं, कई मसाइल हैं। सब में बड़ा आज क्या है मालूम है, जात पात का मसला बड़ा होकर बैठ गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में क्या है मालूम है, बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट के खिलाफ उनका एमएलए, उनसे हम लड़ रहे थे। फिर उसके बाद में क्या मालूम है, इनके मिनिस्टर्स हर जेडपी पंचायत को 2-2 3-3 आकर बैठ गया, ऑफिसर्स इनके थे। कई पोलिंग बूथ पर तो जो है पुलिस वाले तक जो है वोटर्स को डराए, कई काम करने वालों को डराए, कई ऑफिसर्स दबाव में थे और ये प्रेशर एक लोगों पर था क्या वोटिंग डालने जाना नहीं जाना।
तो कई चीज़ें हो गई इसमें। और यहाँ पर हमारे जो पार्टी थी जेडीएस, उसका जो पीजे शिंदे साहब 2018 में जो इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद में बसव कल्याण छोड़कर चले गए। उसके बाद में पार्टी के अंदर कोई ज़्यादा वर्कर्स नहीं थे, थोड़े वर्कर्स थे, टाइम हमारे लिए शॉर्ट था। फिर उसके बाद में जो है कांग्रेस तो है वैसे ही, जो जेडीएस को हमेशा बदनाम करने में आगे है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है जेडीएस, ये डंका लगाई। इसके अंदर भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया। फिर जो हमारे एमएलए थे बी नारायण साहब, उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल होने के बाद में जो है कई हमारे लोग भी जो है उनके एहसानात के दबाव तले थे। फिर उनका एक देहांत होने की वजह से प्लस पॉइंट एक जो है थोड़ा माइनॉरिटी का उधर हो गया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा लोगों की मेंटालिटी में वो चीज़ नहीं है। इस मरतबा के हालात अलग हैं कि जनरल इलेक्शंस हैं। आपके सपने हमारे अपने न्यू स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क रहेगा। पार्टी में फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि अवाम में एक चीज़ ये भी चर्चित है कि आपको जो फिर से मौका दिया गया है जेडीएस की तरफ से, उसकी वजह से कई लोग नाराज़ हैं। तो फ़िलहाल क्या हालात है पार्टी में? जो नाराज़ हैं आप जाकर उनसे पूछिए क्यों नाराज़ हैं। जी, ये लोग अब तक जहाँ पर भी जा रहे थे, इसमें थोड़े लोग हैं, 2-4 लोग हैं, इनको जो करना है। देखिए दुनिया में बहुत से किस्म के लोग रहते हैं। कुछ पार्टी को देखकर काम करते हैं, कुछ जात पात को देखकर काम करते हैं, कुछ जो है लीडर्स को देखकर काम करते हैं। अभी यहाँ पर तीनों भी लोग हैं। जी, कौन पार्टी को देखता है, कौन जात पात को देखता है, कौन लीडर्स को देखता है। और ये अब तक ये जो जहाँ पर भी जाकर काम कर रहे हैं, बैठ दे रहे थे, ये यही बोल रहे थे पार्टी जिसको डिसाइड करेगी हम उसके साथ में काम करेंगे। अभी पार्टी ने डिसाइड किया ना, अभी ये लोग कहाँ पर हैं? अब ये सवाल तुम उनसे करो। मतलब लोग नाराज़ हैं, मगर नहीं, कुछ लोग हैं, जी, 1-2-4 उनसे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हर पार्टी में रहता है, हर जगह रहता है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम उनको जाकर देखेंगे, जो हमसे रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश भी करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये तो हो गई चुनाव की बात। अगर मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि फ़िलहाल जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल जायज़ा अगर पूरे बसव कल्याण का लिया जाए, तो किस किस्म की सियासत यहाँ पर होती है, आपको क्या लगता है? देखिए बसव कल्याण में 10 साल से सियासत अलग हो रही है। पहले एक लीडर होता था गली के अंदर, वो लीडर की बात सुनकर पूरे अवाम हर महल्ले की जाकर वोटिंग डालती थी। आज घर घर 4 लीडर होकर बैठ गए। एक घर में 4 लीडर हैं, 4 पार्टी में 4 लीडर हैं। तो आज हालात के ऊपर होना चाहिए इलेक्शन। आज के हालात को क्या ज़रूरी है, आज के हालात में क्या होना ये ज़रूरी है। हर लोग अपना अपना देख रहे हैं, तो ये लोग को भी ज़रा समझ में आना चाहिए। बैकवर्ड को देखना, माइनॉरिटी को देखना। देखिए जेडीएस को वोट आने वाले हैं कौन से बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के, वो और गरीब के, जो कुमार स्वामी साहब को चाहते हैं, जेडीएस को चाहते हैं, हमारे कुमार अन्ना के जो है काम को चाहते हैं। कुमार अन्ना के जो इतने काम हैं, मैं गिनाने बैठूंगा तो कम है। देखिए 2006-08 में जब आप बने थे सीएम, उस टाइम पर भी आपने फार्मरों के खर्च 25,000 माफ़ किया था। उसके बाद में आप बच्चों को जो है स्कूल के लिए साइकिल दिए। जब बेटी पैदा होगी तो 1 लाख रुपए की स्कीम रखें। 2 बार पेंशन बढ़ाए। फार्मर्स को कई तरीके की स्कीम लाए। 24 घंटे करंट का लेकर आए। टेक्नोलॉजी जो आई फार्मर्स के लिए, उनका सब में ज़्यादा उनका हाथ है। फिर देखिए 2018-19 में जब इलेक्शन था, 25,000 करोड़ रुपए इंटर कर्नाटक के लिए माफ़ किए। बसव कल्याण को 89 करोड़ रुपये माफ़ किए खर्च। 19,000 फार्मर का हुआ। आप देखिए स्टेट की पार्टी कौन सी इंडिया में ऐसी है जो खर्च माफ़ की? कुमार अन्ना, देवेगौड़ा साहब, हमारे बंडप्पा साहब हमेशा ये फार्मर के बारे में, गरीब के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं। ये पार्टी क्या है मालूम है? किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजबूर लोगों की पार्टी है। आज भी जो पंचरत्न का प्रोग्राम कुमार अन्ना निकालें, इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए खाने के लिए, जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, वो उससे ज़्यादा तुमको दे रहे हैं। एजुकेशन दे रहे हैं, LKG UKG से लेकर 2nd ईयर तक फ्री। फिर जो हर पंचायत को 30 बेड का हॉस्पिटल निकाले हैं अभी ये पंचरत्न के प्रोग्राम में। बोले 24 घंटे के अंदर संघ का खर्चा माफ़ करूंगा औरतों को। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है,
और जो औरतें हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको भी ट्रेनिंग देंगे। अगर कोई कंपनियों में गवर्नमेंट में जॉब मिलता है तो लगाएंगे, या नहीं तो अगर ये लोग कुछ करना चाह रहे हैं अपनी काबिलियत पर तो उनको गवर्नमेंट से हेल्प देंगे, बैंकों से हेल्प देंगे, काम पर लगाएंगे। फार्मर के लिए अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स कॉलेज देता हूँ बोले। तो देखिए डेवलपमेंट जो हुआ है हमेशा वो जेडीएस पार्टी के अंदर हुआ है। तो अभी आप जनाब यसरब अली कादरी साहब को सुन रहे थे और इनके जितने भी विचार हैं उन्हें सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस बार के जो मुद्दे हैं जिन पर जेडीएस ने मनसूबाबंदी की है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और फार्मर्स और स्टूडेंट्स का और नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर जेडीएस इस बार चुनाव लड़ेगी। और अभी आप यसरब अली कादरी साहब को सुन रहे थे जो बसवा कल्याण से बतौर उम्मीदवार 2023 के कर्नाटक असेंबली चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। और कुछ और भी सवाल अगर आप यसरब अली कादरी साहब से पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट और FM गाइड के साथ।